नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने शो द करियर टॉक्स में। और मैं कृतिका आप सबका वेलकम करती हूँ इस शो में, जिसमें हम हर बार बात करते हैं अलग अलग करियर्स की और स्टूडेंट के मिथ्स और प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और उनकी क्वेरीज को केटर करते हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट प्रेजेंट हैं मिस्टर लवकेश श्रीवास्तव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज़ में। मिस्टर लवकेश श्रीवास्तव हैं डायरेक्टर एंड सीईओ एजुकेशन अनंता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के। तो सर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की, और जैसा स्टडीज़ ने बताया है 14% ग्रोथ रेट है हॉस्पिटैलिटी की इंडिया में, और यहाँ इसका बहुत ज़्यादा स्कोप बाहर भी है। सो स्टूडेंट्स जो ये करना चाहते हैं और अब्रॉड भी जा सकते हैं, तो सर उन पे कुछ आप इस विषय में आप कुछ बता सकते हैं बच्चों को। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई लाइक टू थैंक बियानी इंस्टीट्यूशंस फॉर दिस। ये जो इंडस्ट्री है, जैसे मैडम ने कहा कि इट्स गोइंग एट अ वेरी ब्रिस्क पेस, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और हमारी कंट्री में अगर प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर को छोड़ दें तो उसके बाद में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो सर्विस सेक्टर ही आता है। और ये जो हॉस्पिटैलिटी टूरिज़्म की हम बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सर्विस सेक्टर का पार्ट है। और अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अपने जो जयपुर ख़ास तौर से, राजस्थान, इस तरह में देखेंगे तो पर्यटन जो है, टूरिज़्म जो है, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और जो इंडस्ट्री बड़ी होगी, जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी, डेफिनेटली उसमें बच्चों के लिए भी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जो पर्यटन है, हॉस्पिटैलिटी है, ये इस समय की जो बच्चों के लिए जो ज़रूरत है नौकरियों की और अपने स्वरोजगार की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, उसको बहुत ज़्यादा जो है उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करता है। तो बच्चों को इस करियर में, इस इंडस्ट्री में करियर बनाने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। थैंक यू सर। जैसे आपने बताया कि इसका बहुत स्कोप है होटल इंडस्ट्री का, तो अगर एक स्टूडेंट पार्ट होना चाहता है होटल इंडस्ट्री का, तो उसके लिए क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं? सिंस ये एक फॉर्मल इंडस्ट्री है, तो यस इट इज़ ऑर्गेनाइज, तो इसके लिए एक फॉर्मल एजुकेशन भी होगी, जाहिर सी बात है। तो क्या है एजुकेशन, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, और हम क्या देखते हैं एक स्टूडेंट जो इसमें एनरोल करना चाहता है इस कोर्स में? जो इट्स अ हाईली स्किल्ड इंडस्ट्री, इट्स नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग एकेडमिक ड्रिवन इंडस्ट्री। इसमें जो आपका हुनर है, जो आपकी स्किल्स हैं, उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहता है। तो जो इसकी एजुकेशन है वो भी प्राइमरीली जो है स्किल ड्रिवन एजुकेशन है, बट इट्स वेरी मच ऑर्गेनाइज, इट्स वेरी फॉर्मल। सो आपकी एक प्रॉपर 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, यानी आपने 12वीं तक की पढ़ाई करी होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं, यूजी प्रोग्राम्स हैं, जिसमें डिग्री है 3 साल की, 4 साल की, दोनों प्रकार की डिग्री हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी नौकरी चाहते हैं, तो उनके पास में इतना टाइम नहीं कि वो 3 साल की एजुकेशन ले, या वो कोई डिग्री कर चुके हैं पहले, तो दोबारा से इतना टाइम नहीं देना चाहते। तो उसके लिए भी 1 साल के डिप्लोमास अवेलेबल है बच्चों के पास में, जिसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसमें डिप्लोमास हैं, 1 ईयर डिप्लोमास हैं, 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं। बच्चों जिन्होंने डिग्री करी है वो हायर जो पीजी प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, तो उसमें भी MBAs वगैरह अवेलेबल हैं। तो इंडस्ट्री के जो नीड है उसको पूरी करने के लिए हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, और दोनों क्षेत्रों में चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी है और गवर्नमेंट के अपने कॉलेजेस भी हैं। तो दोनों तरह के क्वालिफिकेशंस अवेलेबल है बच्चों के पास। ओके सर, जैसे आपने बताया कि इसमें 10+2 की क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, कोई परसेंटेज वगैरह ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है, पर हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज अपने हिसाब से पैरामीटर रख लेते हैं। ओके। बट इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी खासियत ये है कि चाहे आप आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, किसी भी स्ट्रीम के अगर आप हैं, तो आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री में जाने की। सो देयर इज नथिंग स्पेसिफिक। तो दैट्स वेरी नाइस। कोई भी कोर्स का, आर्ट्स स्ट्रीम में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, कोई भी होटल मैनेजमेंट अगर उनका इंक्लिनेशन है, इंटरेस्ट है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो आफ्टर आप ज्वाइन करते हैं ये होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स, जैसे आपने कहा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा, 1 ईयर, 3 ईयर का ग्रेजुएशन भी है, तो जब वो एक ज्वाइन कर लेते हैं इस कोर्स के, तो फिर उनको किस चीज़ का एक्सपोजर मिलता है, किस तरह के कोर्सेज होते हैं, कोर्स करिकुलम क्या होता है, क्या फील्ड्स में हम? अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बच्चों को थोड़ा पता होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं या कोर्स हम कर रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक तरह से ये होटल मैनेजमेंट डिग्री थोड़ा सा भ्रामक हो जाती है। लोगों को लगता है होटल मैनेजमेंट है तो स्पेसिफिकली होटल के बारे में, डेफिनेटली होटल्स के बारे में बात करता है। इसमें होटल्स के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके अलावा ये बच्चों को एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, पूरा मैनेजमेंट सिखाया जाता है। तो जो डिग्री प्रोग्राम होता है इट इज़ मोर लाइक अ मैनेजमेंट प्रोग्राम।
सो यू लर्न एवरीथिंग अबाउट होटल्स, यू लर्न अबाउट दी वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ होटल, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये एक कंप्लीट मैनेजमेंट डिग्री की तरह होती है। लेकिन अगर आप छोटा प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे 1 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं या सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में आपको ट्रेनिंग मिलती है। जैसे अगर फ्रंट ऑफिस में आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको फ्रंट ऑफिस के बारे में सिखाया जाएगा। आप F&B सर्विस के बारे में पढ़ रहे हैं तो F&B सर्विस के, तो ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है डिग्री प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम में, कि डिग्री प्रोग्राम में तो आप सब कुछ सीखते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम में आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो ये अंतर, इस वजह से थोड़ा करियर में भी अंतर आ जाते हैं, क्योंकि अगर आपने सब कुछ सीखा हुआ है तो आप एक बेहतर तरह के मैनेजर बन सकते हैं, बेटर ग्रोथ पा सकते हैं। वेरस अगर आपने सर्टिफिकेट किया है या डिप्लोमा किया है तो थोड़ा सा आप स्पेसिफिक रह जाते हैं अपने डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर फील्ड में आप आगे फिर बढ़ सकते हैं। राइट, ओके सर। तो हमने जाना अलग अलग फील्ड्स कौन सी होती हैं, इसमें आप कहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि क्या वो क्वालिटीज़ हैं जो एक स्टूडेंट में हों। आपने बताया जैसे कि इसमें सिर्फ एजुकेशन पे ही हम फोकस नहीं करते हैं, उसमें लर्निंग, वो एजुकेशन से आपको क्या लर्निंग मिल रही है। आई थिंक इट इज़ अबाउट कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो क्या क्वालिटीज़ हैं जो एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट में होनी चाहिए, बहुत नेसेसरी है कि वो क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही इस कोर्स में एनरोल करें, वो ऐसी कोई स्पेसिफिक कुछ है रिक्वायरमेंट्स हैं? पर सबसे अच्छी बात अगेन इस कोर्स की क्या है कि इसमें जो भी स्किल्स चाहिए, जो भी क्वालिटीज़ हमें चाहिए, वो बहुत ज़्यादा यू नो इनहेरेंट नहीं है, मतलब आपके अंदर पहले से होना ज़रूरी नहीं है, आप सीख सकते हैं उन स्किल्स को। इंपॉर्टेंट स्किल्स है कि जैसे हमारे देश में खुद ही कहा जाता है अतिथि देवो भव, इट मीन्स यू शुड बी विलिंग टू हेल्प पीपल। आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हो, उनसे बातचीत करना आपको अच्छा लगता है, आप थोड़ा सा मिलनसार हों, जो कि जनरली हम इंडियंस हैं वैसे, तो इसलिए कोई ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स नहीं चाहिए। बट व्हाट यू नीड इज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, आपको अपनी ग्रूमिंग पे काम करना है, आपको अपना जो इंट्रोवर्टनेस है अगर आपके अंदर, आप अंतर्मुखी हैं तो आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना है। और इस कोर्स की खासियत ये है कि आपकी पर्सनालिटी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा, और नॉट ओनली इन योर प्रोफेशन बट आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इन स्किल्स का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। सो मेजर स्किल्स दैट आर नीडेड इज आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे अच्छी नहीं है तो भी मेहनत करने के लिए आप तैयार होने चाहिए। उसके लिए हम सिखाते भी हैं, इस कोर्स में लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स नहीं चाहिए, बट यू शुड बी विलिंग टू वर्क एंड विलिंग टू लर्न, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्किल्स। सो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हम देखते हैं, एक स्किल सेट होना जो ज़रूरी नहीं भी आप में हो, मगर आप अच्छी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग के बाद ये अक्वायर कर सकते हैं। तो जब स्टूडेंट अपना एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, लाइक इंस्टीट्यूशन फॉर स्टडिंग दिस कोर्स, तो उनको क्या देखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन का करिकुलम कैसा है, वहाँ पे हमें क्या प्रोविजंस हैं, वो क्या सीख सकते हैं, तो क्या उनको दिमाग में रख कर आगे बढ़ना चाहिए? ना वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, बहुत अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत प्रकार के कॉलेजेस और एजुकेशन सेटअप्स अवेलेबल हैं। अब हम कौन सा एजुकेशन सेटअप प्रायोरिटी पे लें, किसको हम चूज़ करें। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो स्किल्स, ये जो इंडस्ट्री है, स्किल ड्रिवन इंडस्ट्री है, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर और आपका ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी सेटअप, जो भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं, तो इसमें ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्या वो आपको ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे पाएंगे, क्या उनके पास में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको वो क्लिनरी यानी किचन कुकिंग से रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो ढंग से दे पाएंगे, हाउसकीपिंग स्किल्स दे पाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स दे पाएंगे, क्या वो आपको एक्चुअल में सिखा पाएंगे। क्योंकि इसमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के बाद में उस जो भी आपने ज्ञान अर्जन किया, जो भी आपने सीखी हैं स्किल्स, उसको आप एक्चुअली में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस। बाकी यूनिवर्सिटी कोर्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द पीपल हु आर ट्रेनिंग यू, जो आपको ट्रेन करने आएंगे, जो आपके ट्रेनर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो कितना एक्सपोज्ड हैं, उन्होंने कितना इस इंडस्ट्री को समझा है, ये दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में। ओके, तो मतलब कि जो आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लें, फिर आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए और वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मिले कि स्टूडेंट्स वहाँ पे लर्निंग कर सकें। सो आपका ओवरऑल आप कहते हैं पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। सर, एक क्वेश्चन जो हमारे पास नॉर्मली बच्चे पुटअप करते हैं, कितना ज़रूरी है इंग्लिश में कॉम्पिटेंसी होना? उनको कई बार फियर होता है कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे इस इंडस्ट्री में? उनके लिए क्या राय है अपनी? ये सवाल बहुत आता है सामने, और इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है जिस तरह की इमेज बनी हुई है इंडस्ट्री की कि ये ग्लैमरस इंडस्ट्री है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल सही है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
लेकिन कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी है। ये कहीं भी नहीं है कि अंग्रेजी भाषा का ही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी भावनाओं, अपने जो सोच है उसको आगे प्रेजेंट करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप किसी भी भाषा में वो कर सकते हैं। हमारे देश में ही, राजस्थान में ही स्पेसिफिकली इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, इतने सक्सेसफुल होटल्स हैं, उसमें बहुत सारा स्टाफ ऐसा है जो स्किल्ड नहीं है इंग्लिश में, लेकिन उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है। और आज के ज़माने में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो जब आप ये कोर्स करते हैं तो स्पेसिफिकली आपको सिखाया भी जाता है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का ज्ञान या इंग्लिश नॉलेज पहले से होना प्रीरिक्विजिट नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से ही ये सीख के बैठे हो। आप सीख सकते हैं। अब दूसरा क्या कारण है कि इस इंडस्ट्री में इंटरनेशनल एक्सपोजर्स बहुत हैं। आप विदेश में बहुत जा सकते हैं, बाहर काम कर सकते हैं, बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं हमारे देश में। तो अगर हम अंग्रेजी का थोड़ा सा ज्ञान अर्जन कर लेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश में स्किल कॉम्पिटेंसी गेन कर लेंगे, तो हमारी पर्सनल ग्रोथ बहुत हो जाएगी और प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत हो जाएगी। इसलिए वो अंग्रेजी को जानना ज़रूरी है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी आएगी तभी आप सक्सेसफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स को यही शायद मशवरा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश नहीं आती है, आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, इंस्टीट्यूशन को, वहाँ पे आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, इंग्लिश आप सीख सकते हैं। और अगर नहीं भी आपको इतने अच्छे से आती है तो आपको अपने को एक्सप्रेस करना आना ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट इज़ अ रिक्वायरमेंट। सर, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी। बहुत कई लोगों के दिमाग में इमेज होती है कि गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी फील्ड नहीं है, तो फीमेल्स के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा कि क्या फीमेल्स इस फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं या इट इज़ मोस्टली फॉर मेल्स ओनली? नहीं, बिल्कुल गलत धारणा है, ये पूरी तरह से मिथ है। ये किसी भी तरह से ये इंडस्ट्री फीमेल्स के लिए डेंजरस नहीं है। किसी भी तरह से किसी प्रकार का भ्रम या भय नहीं होना चाहिए फीमेल्स को। मेरी सिस्टर ने खुद होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। मेरे फादर ने 40 साल पहले होटल मैनेजमेंट किया था। मेरी सिस्टर होटल मैनेजमेंट करे हैं, वो अपना होटल चला रही हैं। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि फीमेल्स के लिए कोई डिफ़िकल्टी या डिफिकल्टी है। उल्टा मैं ऐसा मानता हूँ कि जितनी सेफ़ हमारी सोसाइटी है उससे ज़्यादा सेफ़ हमारी इंडस्ट्री है। ये मैं आपको पूरी तरह से प्रूफ के साथ भी और पूरी सच्चाई के साथ कह सकता हूँ कि मेरी सोसाइटी से ज़्यादा सेफ़ मेरी इंडस्ट्री है, क्योंकि हम बहुत ध्यान रखते हैं गर्ल्स का। उनके लिए प्रॉपर केयर होता है। हमारे HR डिपार्टमेंट में पूरे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उनके जो हॉस्टल्स हैं या रहने की व्यवस्था है वो प्रायोरिटी पे करी जाती है। उनको नाइट शिफ्ट्स में नहीं रखा जाता। अगर रखा जाता है तो कोई लेडी कंपेनियन हमेशा साथ में होती है। सिक्योरिटी में स्पेशल ध्यान दिया जाता है। तो मैं पूरा इस चीज़ से सहमत हूँ कि मेरी इंडस्ट्री जो है ना, मेरी सोसाइटी से ज़्यादा सेफ़ है। तो अगर कोई बच्ची या कोई महिला इस इंडस्ट्री में काम करती हैं तो उनको किसी भी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है। वो एक हमारी सड़क चलते जो सिक्योरिटी है उससे ज़्यादा सेफ़ एनवायरनमेंट में है, ये मैं एश्योर कर सकता हूँ उनको। दैट इज़ रियली इनकरेजिंग। आई थिंक बहुत पेरेंट्स भी इससे कन्विंस होंगे एंड इट इज़ रियली मोटिवेटिंग फॉर द गर्ल स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो फाइनली एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसे हम जानते हैं आप PhD होल्डर भी हैं इस फील्ड में, तो कई लोग होंगे जिनको बहुत एजुकेशन में इंटरेस्ट है कि वो होटल मैनेजमेंट क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या, PhD वगैरह का भी इसमें रिसर्च का कुछ स्कोप है इसमें? स्कोप है, ऑल्दो इट इज़ एट अ वेरी नेसेंट स्टेज, अभी बहुत बेसिक लेवल पे है। यस, इट्स जस्ट अ बिगनिंग। पर इस इंडस्ट्री में या होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद में जो बच्चों के लिए या सभी के लिए जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना, दे आर इनफाइनाइट। आप होटल मैनेजमेंट करके किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अगर टीचर बनना चाहें तो आप एक टीचर का प्रोफेशन परस्यू कर सकते हैं। आप अगर कॉर्पोरेट में जाना चाहें आप कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। आप होटल ऑपरेशंस में जाना चाहें होटल ऑपरेशंस में जा सकते हैं। सेल्स में जाना चाहें सेल्स में जा सकते हैं। HR में जाना चाहें HR में जा सकते हैं। और होटल इंडस्ट्री के अलावा भी जितनी इंडस्ट्री है हमारे देश में, उन सब जगहों पर होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपने रिसर्च की बात करी, डॉक्टरेट्स की बात करी, तो आजकल इस इंडस्ट्री में खासतौर से कुकिंग एरिया को लेकर के जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं कुकिंग में, इनमें बहुत रिसर्च हो रही है। देयर लॉट ऑफ रिसर्च वर्क्स गोइंग ऑन। हमारा ऐतिहासिक मतलब बहुत ही पुराना देश है, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। उसी तरह हमारे हॉस्पिटैलिटी का, खाने प्रकार बनाने की विधि का, इसका भी इतिहास बहुत पुराना है। तो आजकल बहुत रिसर्च हो रही है हमारी रॉयल कुजीन्स पे कि राजा महाराजाओं के टाइम पे कैसे खाना बनता था, आजकल कैसे खाना। तो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इट इज़ जस्ट टू बी एक्सप्लोर्ड। आपके अंदर अगर विलिंगनेस है तो इस इंडस्ट्री में इतने काम है आपके लिए। कोई नहीं कह सकता कि सर मुझे ये अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लगता आप कुछ और कर लीजिए। आपको वो नहीं अच्छा लगता कुछ और कर लीजिए जो मुझे लगता है किसी और कोर्स में अवेलेबल नहीं है। आपने अगर BCom किया तो आप स्पेसिफिक हो गए, लेकिन अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ इनफाइनाइट हो गई।
मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि मैंने टीचिंग करी हुई है, मैं सरकारी कॉलेज में टीचिंग का काम करता था, मैंने बैंक्स में काम किया है, मैंने कंसल्टेंसीज में काम किया है, मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया है। ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई होटल मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल दी स्टूडेंट्स। बिल्कुल सर, बहुत अपने नॉलेज दी इस बारे में। तो जैसे हम जानते हैं बयानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने अब टाई अप किया है अनंता मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, और सर वहाँ के डायरेक्टर हैं। तो सर हमारे स्टूडेंट्स जो इस कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हम उनको करिकुलम देंगे और उनके क्या फ़ायदे की चीज़ है इसमें? ये जो डिग्री प्रोग्राम है ये फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है बाय वन ऑफ द बेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है। इसमें जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। अब एडवांटेज हमारे पास में क्या है, सिंस वी आर अ कंपनी विच रन आवर ओन होटल्स, हमारे खुद के होटल्स हैं, हमारे 3 होटल्स हैं जो हैं और 3 और बन रहे हैं, प्लस हमारा अपना एजुकेशन सेटअप है, पूरा एक ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। वी आर इनटू गारमेंट एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। सो द व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट वी हैव द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कि बच्चे जो पढ़ेंगे, जो थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर हम बच्चे को सिखाते हैं कि देखो अगर 100 लोग चेक इन कर रहे हैं, मतलब 100 लोग एक बार गेस्ट आ रहे हैं आपके पास में, तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है, हम अपने स्टूडेंट्स को एक्चुअल लाइव एनवायरनमेंट में खड़ा करेंगे, क्योंकि हमारे होटल्स हैं 200-200 विला के होटल्स हैं, छोटे होटल्स नहीं है, 5 स्टार लग्जरी होटल्स हैं। तो जब वहाँ पे बच्चा खड़ा होगा तो एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, उसको प्रैक्टिकली फील करेगा कि कैसा लगता है जब 100 लोग एक साथ चेक इन कर रहे हैं, 100 लोग चेकआउट कर रहे हैं, या एक किचन में काम करते हैं तो कैसा लगेगा, या रेस्टोरेंट में खड़े होते हैं तो कैसा लगेगा। ये एक एडवांटेज है जो कोई नहीं दे सकता। हम बच्चों को एक्चुअल सब कुछ यूज़ करना सिखाएंगे, फील करना सिखाएंगे, तो जो आप पढ़ेंगे वो आप एक्चुअली में यूज़ करेंगे। दिस इज़ द एडवांटेज। सेकेंड, वी हैव अवर ओन होटल, सो देर इज़ kind of a assurance that we'll give you best practical exposure, we'll give you job opportunities, we'll try to help you get the real feeling of the industry जो कोई और नहीं provide कर पाता है। So these are the advantages, and with Biyani in group of institution there with us, we are hopeful that we'll get more girls coming into this industry and we'll have more girl students entering this industry. Definitely sir, I'm really thankful आप आए हमारे स्टूडियोज़ में और इतना enlighten किया सब स्टूडेंट्स को। I'm sure ये सबके लिए, व्यूअर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत enlightening सेशन था। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिली। सो जुड़े रहिए हमारे साथ इस शो में, आपके लिए और भी बहुत कुछ है, कई और भी कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू।